नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। लेकिन यहां से बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा है तो बाबा गोरखनाथ की है। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद की चर्चा है। तो यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में ये लोग किसके साथ हैं। दादा, क्या नाम आपका? हमारा नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद, हाँ। आप अवधेश प्रसाद हैं और यहाँ से सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं। हाँ। अवधेश प्रसाद का दावा है कि यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ जे गाय इनके बछवा का लील गाहे उपाय कह दे वह सीट अच्छी तरह से निकसे। रात भाई खेते में पहुँची थे, बताओ हमारी ताई कौनो पार्टी नीक नहीं ना। अगर फटार खा लिए बीछी छेद दे केहू कौनो पार्टी वाले जिम्मेदार हैं, वो हमारे गदाहरन का कमाए खवई हैं। अब हम गरियाओं को मनकार लेकिन गाड़ी नहीं दिए। चलिए, वो तो ठीक है। आपका जो मुद्दा है, मुद्दा आपने बताया कि अगर इसकी ये जो समस्या है ये जो हल करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जो अवधेश का दावा है कि हम यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्या उनके दावे में कितना दम दिखता है? उपाय कह दे रही हैं तो जीत सका थी, ना उपाय कर रही हैं तो देखा के जीता था। बाबा गोरखनाथ के बारे में क्या कहेंगे? बाबा गोरखनाथ तो हार जाए चाहिए। हाँ। अभी यहाँ से 2.5 साल विधायक भी रहे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद 2.5 साल विधायक भी रहे। उसके बावजूद अभी समस्याएं दिखती हैं, तो क्या कहेंगे आप? अवधेश प्रसाद बहुत काम किए हैं। ये तो वास्तव में अवधेश प्रसाद बात की समस्या खत्म हुई। हाँ, लेकिन जानवर के और लील गाहे के उपाय कई दिए हैं। हाँ। तो अगर इस चुनाव से पहले उपाय नहीं हो पाता तब आप कहाँ जाएंगे? तब मुश्किल है, देखो के जीता तो फिर मुश्किल है। हाँ, फिर सब तो एक खानिया है। ऐसा भाई एक खानिया है, क्यों कुछ करे काहे पे? दे देंगे क्या? तीसरे पे जाएंगे? बसपा है? बसपा कहाँ नहीं जा सकते। जनता के मन के हम बात नहीं बतला सकी कि जनता के मन में काव है और जनता काव करे। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हम आपके पास आते हैं। यहाँ से दो शब्द चलिए, नहीं बोलेंगे, आपसे बातचीत करते हैं। 2 शब्द बोलिए। अब देख रहे हैं ये ग्रामीण इलाका, यहाँ लोगों से बातचीत करना भी बड़ा मुश्किल होता है। किसके पास जाते हैं? जैसे व्यक्तिगत जो है वो हम क्या बोलेंगे किसी से? कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हमें आपका अपना मत है, जिसके साथ भी हैं बताइए। हम किसी के साथ नहीं है। जहाँ हमारे नेताजी रहेंगे हम वहीं रहेंगे। कौन है नेताजी? आनंद सेन जी हैं। आनंद सेन जी। हाँ, एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये मित्रसेन यादव का भी इलाका है, काफी गद्दावर नेता रहे, जिले के माने जाने नेता रहे। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर उनके परिवार का कितना असर देखने को मिलेगा? उनके परिवार का पूरा असर था, है और रहेगा। हाँ। जो लोग उसको समझ पाएंगे वो समझेंगे, जो लोग नहीं समझ पाएंगे उसको नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, देखा गया जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनके बेटे अरविंद सेन, बड़े भैया लड़े हैं। हाँ, चुनाव लड़े थे और अब लोकसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, ये विधानसभा का उपचुनाव है। तो ऐसे में अगर अरविंद सेन समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आते, जैसे आपके परिवार में आप 2 भाई हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। अभी यहाँ पे जैसे बड़े भैया जो है, जैसे बड़े भैया, मैं अरविंद सेन की बात कर रहा हूँ। जैसे बड़े अरविंद सेन की बात कर रहा हूँ। जैसे अरविंद सेन का कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? पूरा पड़ेगा। वो तो नशपा से तो है नहीं जी, कम्युनिस्ट थे नहीं, तो कम्युनिस्ट से चुनाव लड़े थे। अब वो उनका काम है ना, कितना काम किए हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर वो, लेकिन माननीय आनंद सेन जी की बात कहते हैं आप, तो वो समाजवादी में थे और हैं और रहेंगे। उनकी बात नहीं, मैं अरविंद सेन की बात कर रहा हूँ। मैं उनके अरविंद सेन यहाँ पे क्या यादव वोट बैंक पे प्रभाव डाल देंगे? अब वो यादव लोग जाने और बड़े भैया जाने, जितना वो किए होंगे जितना यादव उनके ऊपर प्रभावित होंगे। फिर भी आपको क्या लगता है? वो तो परिवार का मामला है, वो तो है ही है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। रहेगा, परिवार का मामला ये कह रहे हैं और रहेगा। जैसे ये भी कह रहे हैं बाबूजी के 2 बेटे हैं, जैसे आप 2 भाई हैं, तो क्या लोग आपके गांव में जो है आपको भी लाइक करेंगे, उनको भी लाइक करेंगे? कुल मिला के प्रभाव तो रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा? ये प्रभाव रहेगा इस चुनाव में। तो ऐसे में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका अपना मत क्या है। यहाँ पे
ये चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए कि सेन परिवार का भी हस्तक्षेप चलेगा ज़रूर, खासकर यादव वोट बैंक उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में मित्रसेन यादव यहाँ अगर ज़िले की बात की जाए तो यादवों के बहुत बड़े नेता थे और ऐसे में उनके परिवार का प्रभाव भी है। तो और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बात हुई चाचा से, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बस इतना बता दीजिए, कौन जीतेगा? हमें कोनो बताना नहीं मन। हाँ हाँ कि जीते कि हारे। हाँ। जब अच्छा, सब बसपा को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? हाँ? बसपा को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? बसपा बहुत पीछे रहे, सपा भाजपा ही दोनों लड़ाई बाय बस कांग्रेस और बसपा बहुत और अच्छा, कांग्रेस अगर गोरखनाथ को भाजपा टिकट देती है और उधर अजीत प्रसाद को मिल जाता है, तब लड़ाई कैसे देखते हैं? दोनों जने कांटे की टक्कर रहे। कांटे की टक्कर, मतलब कोई भी जीत सकता है। हाँ कोनो पता नहीं। हाँ। लेकिन प्रशासन बहुत दबाव न डाले तो अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा, प्रशासन पे- एक बात बताइए, जो अवधेश प्रशासन दबाव डालेगा और का सबसे प्रशासन के तो अवधेश प्रसाद का दावा है कि यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या जीत पाएंगे? जैसे कि कांटे की टक्कर लोग बता रहे, तो अगर कांटे की टक्कर है तो फिर एक तरफा कैसे हो सकता है? दबाव न डाले तो सपा जीते और प्रशासन 50,000 दबाव से बहुत जीत डाले तो पाएंगे? भाजपा जीते। 50,000 से जीत पाएंगे? और का जीत जाएंगे 50,000 से? हाँ प्रशासन दबाव न डाले, हाँ। सबसे ज़्यादा प्रशासन का हाथ रहा है। ये कह रहे हैं प्रशासन अगर दबाव न डाले तो हाँ जीत सकते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम? ललन तिवारी। तिवारी जी, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है और कांटे की टक्कर भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हाँ 50,000 से अवधेश प्रसाद ने जो कहा है चुनाव जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत क्लियर नहीं ना भाई। हाँ 50,000 से जीत पाएंगे? नहीं, 50,000 तो न जीते हैं। न जीते। लड़ाई कैसे देखते हैं? बाबा गोरखनाथ टिकट पाई हैं, लड़ी हैं, तो लड़ाई जो है 5-6 हज़ार में रही, 10,000 से ऊपर न रही, लाख। हाँ जीत कौन सकता है आपकी समझ से? अब वही कंफर्म नहीं ना। कंफर्म नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है अभी? हमारे यहाँ बाबा गोरखनाथ की है। बाबा गोरखनाथ जी। की है, यानी भाजपा। जी। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ की चर्चा सबसे ज़्यादा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतेगी। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, चाचा से भी बातचीत कर लेते हैं, फिर से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? सालिक राम। आपको क्या लगता है यहाँ पे चुनाव कौन जीतेगा? जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, हाँ, सही और है, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है वो चुनाव जीतेंगे। लड़ाई टक्कर की है। गोरखनाथ नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, क्या कारण है कि गोरखनाथ यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे जबकि विधायक भी रहे? विधायक रहने से मतलब नहीं, अवधेश प्रसाद के अंदर गंभीरता है और वो विकास का काम उन्होंने बहुत काम किया है। जितनी सड़कें अक्सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे एक ही घर में सांसद हो जाएगा, एक ही घर में विधायक हो जाएगा, सुनेंगे किसकी? तो सब कुछ अपने ही घर में पार्टी रखेंगे। हाईकमान का फैसला है, इसमें हमको नहीं घबराना चाहिए। ये पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी वही लड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि अवधेश प्रसाद लड़े। समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब कोई भी आए, व्यक्ति विशेष की मतलब नहीं है। लोग पार्टी पर वोट दे रहे हैं, व्यक्ति विशेष पर नहीं दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद का जो दावा है 50,000 का, उसमें कितना दम देखते हैं आप? उसमें दम है। शासन और प्रशासन अगर हस्तक्षेप नहीं करता है, चुनाव निष्पक्ष होता है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो सही कम बोलते हैं, उनकी बातों को विशेष गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट का मामला है। पार्लियामेंट में जिसको भी बोलने का मौका मिलता है वही बोलता है ना। तो वो पार्टी नहीं, गलत कहाँ बोलते हैं भाई। लोग जो हाई कमान से, जैसे पार्टी लेवल पे जो बताया जाता है, जो उनको सुझाव दिए जाते हैं, उस सुझाव के हिसाब से बोला जाता है ना। गाइडलाइन में रहना पड़ता है पार्टी की। अवधेश प्रसाद सही बोलते हैं? बिल्कुल सही बोलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, क्या कहेंगे? अरे झूठ बोलते हैं, अब जो लोग झूठे हैं वही कहेंगे झूठ बोलते हैं, सब लोग नहीं कहेंगे।